आप सबका शरतकालीन अवकाश के बाद विद्यालय में फिर से स्वागत है। और आज पहले दिन अवकाश के बाद हम लोगों ने आपके साथ में एक छोटी सी स्टाफ मीटिंग है वो आयोजित की है। आपको जैसा पता है कि आप लोग छुट्टियों पे जाने से पहले है आपकी एसएमई के फर्स्ट का दूसरा आंकलन है, आप लोगों ने करवाया था, सेकंड आंकलन, उसका परिणाम भी आ गया है, आप लोगों ने देखा होगा। देखिए आप सब लोग हैं, आप लोगों के पास में ऐप है, उसमें देखा होगा। मेरे पास भी साला दर्पण लॉगिन पर स्कूल जो लॉगिन है उसके पास आ गया है, रिजल्ट आ गया है। और मैंने भी प्रत्येक विद्यार्थी का रिजल्ट है, विश्लेषण जो हुआ है उसमें वो देखा है। कुल मिलाकर के हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। फिर भी ये मीटिंग है, इसके कारण ये है कि आप सब लोगों से बात करूं, क्योंकि आज की स्टाफ मीटिंग आने वाली 21 जनवरी की पीटीएम के बारे में है। और पिछली पीटीएम की तरह इस बार भी सभी अभिभावक हैं, उनको आना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक वीडियो बना करके भी मैंने हमारे कक्षा के ग्रुप्स में डाला होगा, आपने भी डाला है। सुमन मैडम आपने डाला? यस सर, डाला है। मैंने देख नहीं पाया, मैं आपके इसको सर वो मैंने अभी डाला है, आप जी, सुमन मैडम ने अभी डाला, और किसी का अगर नहीं है तो आप जरूर डाल दीजिएगा। और जिन पेरेंट्स के बारे में ये है कि वो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो वहां पे टेलीफोन पे भी बात करिएगा। पारिक मैडम आप बताएं कि आपने वीडियो डाला था या आप लोगों ने बात की? सबसे फोन पर बात की थी बच्चों के पेरेंट्स से कि आपको आना है। हाँ, तो कुल मिलाकर के हम ये माने कि कल हमारे सभी विद्यार्थी है, उनके अभिभावक हैं, वो विद्यालय आने वाले हैं। और आप लोगों ने जैसा कि प्रभारी रितु मैडम आपने इन सबके बैठने की व्यवस्था की है, हर एक क्लास की अलग अलग व्यवस्था करनी है। जी सर, मैंने सबकी व्यवस्था कर दी है, सब बेंचेस लगा दी हैं, टीचर्स के लिए भी चेयर्स और टेबल लगी हुई है, सारी व्यवस्थाएं भरपूर है। सबकी व्यवस्थाएं करनी थी क्योंकि पेरेंट्स आएंगे और पेरेंट्स ने अपने पूरे जो समाज का भविष्य है, विद्यार्थी, उनको हमें सौंपा है और हमारा काम है उनका सर्वांगीण विकास करना। और विकास करना जो है उसमें एक काम आकलन भी होता है और आकलन के बाद में विश्लेषण भी। आप सबसे मैं जो चर्चा करना चाहूंगा आज की बैठक का, उसके दो प्रमुख भाग हैं। पहला भाग तो है कि अकादमिक जो चर्चा, परिणाम आया है उसका विश्लेषण, और दूसरा है कल क्या जो अभिभावक आएंगे उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है और उनसे क्या बात करनी है। तो पहले चरण पे मैं बात करूंगा, सबसे बात करूंगा, एक बार बात करूंगा क्योंकि परिणाम मैंने देखा है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, क्या आप लोगों ने है वो आपके कक्षा के विषय के जो रिपोर्ट कार्ड है आकलन सेकंड के, वो डाउनलोड कर लिए हैं? बिल्कुल मैडम आपकी आवाज नहीं है, आपने कर लिए? हाँ, आपके तीसरी क्लास है ना आपकी? हाँ सर, आपने डाउनलोड कर लिए? किसी तरह की कोई समस्या किसी को आई है? डाउनलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आई है। आप सब लोगों की वैसा दिख भी रहा है, आपके सामने है जो रिपोर्ट कार्ड है वो डाउनलोड किया हुआ है। मैडम दिखाइएगा, ये रिपोर्ट कार्ड है, सबने डाउनलोड किया। तो आप ये देखेंगे, इस रिपोर्ट कार्ड के पीछे की तरफ आप जाएंगे तो आपको जो आंकलन हुए थे विषयवार हिंदी, अंग्रेजी और गणित, उसका है वो परिणाम लिखा हुआ है। उसमें विद्यार्थी का प्रदर्शन देखेंगे, 3 स्टार भी है, 2 स्टार भी हैं और 1 स्टार भी है। 3 स्टार का मतलब तो जैसा आपको पता है कि उसने विद्यार्थी ने दक्षता प्राप्त कर ली। गौतम जी आप बताओ 2 स्टार का क्या मतलब होगा? सर उस बच्चे ने दक्षता तो हासिल की है लेकिन वो उस स्तर के अनुरूप आ नहीं पाया सर। थोड़ी सी मेहनत हाँ गौतम जी आपको और करनी पड़ेगी, और एक दक्षता है तो वहां पर हमें है दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। उस दक्षता के लिए हमने जो गतिविधि काम में ली थी वर्कबुक के आधार पर, वो जो है इसको दक्षता को हासिल करने में सहायक नहीं हो पाई, तो हमें उसके लिए बदलाव करना है, उसमें परिवर्तन करना है। कोई नई दक्षता, इस दक्षता को हासिल करने के लिए कोई नई गतिविधि है कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैडम, कोई आपका सुझाव कैसे करेंगे आप? सर अभी आरकेएसएम ऐप पे भी आ रही है अलग-अलग गतिविधियां जो हम बच्चों से करवा सकते हैं, बच्चों को दिखा के हम खुद उनको करवाएं, उससे उनकी दक्षता में सुधार हो सकता है। हाँ, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के सबके पास लॉगिन है ना? इंडिविजुअल बच्चे की सर बताने की कहाँ वो दिक्कत कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या अपनी योजनाएं बनानी है, कैसे इसको इंगेज करना है।
प्रिंट में देखते हैं। इसके अलावा जो ये आकलन सेकंड जो है, इसमें आकलन फर्स्ट की जो दक्षताएं हैं उनका उल्लेख भी है। हाँ, दो दक्षताएं उसका उल्लेख भी है, और दोनों में तुलनात्मक वो है, वो विश्लेषण भी है कि पिछली बार उस दक्षता में विद्यार्थी किस स्तर पे था, कितने स्टार उसने हासिल किए थे, और अब कितना अब क्या किया है। इस तुलनात्मक से हमें बहुत कुछ सहायता मिलेगी हमारे आगामी अध्ययन कराने में। मुझे ध्यान है कि संजू नाम का लड़का पढ़ता था, चौथी क्लास का स्टूडेंट। चौथी का क्लास टीचर कौन था? आनंद जी हैं सर। आनंद जी, आप चौथी के? हाँ, चौथी में है वो एक लड़का था, संजू नाम था शायद उसका। उसके गणित में मैंने देखा था विश्लेषण के अंदर, उसके गणित में जो है वो 2 अंकों की जोड़ है, और नहीं, मैं माफ कीजिएगा, वो शायद है गुणा है। 2 अंकों के गुणे में उसके पिछली बार भी 2 स्टार थे, इस बार भी 2 स्टार है। नहीं सर, उसमें सुधार तो हो रहा है, लेकिन वो एक्सिक्यूट नहीं कर पा रहा। इम्प्रूवमेंट है, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा वो उसको, बाकी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो मुझे जो अभ्यास की गति है वो कहते हैं सीखने में थोड़ा समय ले रहा है। मुझे लगता ये है कि हमें ऐसे विद्यार्थी जैसे कि संजू है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहली जो आकलन में और दूसरे आकलन में स्तर में कोई परिवर्तन खास नहीं हुआ है, उनके लिए हमें उन गतिविधियों को चिन्हित करना पड़ेगा, दक्षताओं के साथ में समन्वय करना पड़ेगा और उनमें सुधार करना पड़ेगा। उसके लिए जैसा मैडम ने बताया था कि ऐप है, ऐप के अंदर जो सुझाव आए हैं वो प्रत्येक जो दक्षता हासिल करने के लिए जो उसमें विद्यार्थी से संबंधित साथ में सुझाव भी दिए गए, तो उन सुझावों के आधार पर भी हम उसमें बच्चे में सुधार करवा सकते हैं। आप सुधार उसमें करवाएं, और साथ साथ में वहाँ वीडियो भी है, वो वीडियो भी आप लोग डाउनलोड करें और खुद देखें कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक मैंने और देखा था, आपके शायद क्लास में था कि सभी विद्यार्थी हैं वो हिंदी में तो उन्होंने 3 स्टार प्राप्त कर लिए, तो फिर अब क्या करेंगे? फिर अगले में आपने कुछ प्लान बनाया कि आगे कैसे कर? सभी विद्यार्थियों की इतना अच्छा काम। सर 3 स्टार तो ले आए हैं बच्चे, वैसे उसमें कर देते हैं, लेकिन वो क्या व्यक्त करने में उनको थोड़ी कठिनाई आती है। वो लिखने में सक्षम है, इसलिए उनके 3 स्टार आए हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है बच्चे को, जैसे अपन पूछ रहे हैं या कुछ उनको व्यक्त करना है ना, तो उसमें दिक्कत आ रही है, व्यक्ति की समस्या आ रही है, तो वो दूर करने का प्रयास करिए। अभिव्यक्ति भी उनको है वो मजबूत करने के लिए जो हमारी गतिविधि हो उसमें उन लोगों की भागीदारी भी, विद्यार्थियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी है। उसमें सर अपने एक सुझाव के रूप में ले सकते हैं कि जब हमारे विद्यालय में प्रार्थना सभा होती है तो उन बच्चों को आगे लाया जाए। प्रार्थना सभा के अलावा भी क्लास में कोई भी गतिविधि हम लोग करा रहे हो, उन गतिविधियों में शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी की भी उतनी ही भागीदारी हो। जब कोई विद्यार्थी स्वयं है वो किसी चीज को अभिव्यक्त करेगा, तो मेरे ख्याल से वो जो सीखी हुई दक्षता है वो स्थायी हो पाएगी। बहुत अच्छी सी बात है ये। और मैं ये दूसरी बात करूंगा अंग्रेजी के बारे में। अंग्रेजी में रितु मैडम आप शायद मेरे ख्याल से तीसरी और चौथी दोनों को पढ़ाती हैं। जी सर। और शायद छठी को भी। जी सर। तो अंग्रेजी में विद्यार्थियों की दक्षताएं अभी भी तीसरी की बजाय छठी वालों में है, थोड़ी सी उनमें प्रदर्शन थोड़ा सा कम रहा है। जी सर। छठी में मैं सोच सकता हूँ कि रमेश का भी, सीता का भी, और गीता भी, और सुनीता भी, इन सब के है वो 2 ही स्टार है। और एक तो बच्चा ऐसा भी है जिसके 1 ही स्टार आया है, और वो स्टार भी आया है वो शायद चौथी क्लास का बच्चा था, जो है वो 3 लीटर्स के वर्ड्स बनाने में थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहा था, प्रीपोजिशंस के मामले में भी थोड़ा सा था। तो आपने को यहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपका क्या कहना है? जी सर, इंग्लिश के अंदर मैं गतिविधियों के द्वारा जो है बच्चों को प्रपोजिशंस वगैरह पढ़ाऊंगी। जैसे द मोबाइल इज ऑन द टेबल, तो ये ऑन वाला जो होगा ये प्रपोजिशन के बारे में बच्चे सीखेंगे, और उनको करके अगर हम बताएंगे तो बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। और छठी क्लास में ऐसा है कि बच्चे थोड़ा सा क्या है कि इंग्लिश की बुक रीड नहीं कर पा रहे हैं हल्का सा, तो मैं फोनेटिक ड्रिल्स और इन पर भी काम कर रही हूँ तीसरी चौथी के बच्चों में। तो वो अब छठी के अंदर आकर जो किताबें हैं वो अब पढ़ने लग जाएंगे, और आगामी नेक्स्ट उसके अंदर वो मैं अपना अचीवमेंट जो है वो अपना हासिल कर लूँगी। आप लोगों ने अपने साथ में वर्कबुक भी लाए हैं विद्यार्थियों जी सर, लेकर आए। तो अब ये वर्कबुक है, इससे भी देखें, और इसमें जो गतिविधि है इसमें विद्यार्थी को वर्कबुक पूरे करने का उद्देश्य नहीं है हमारा,
सरकार का, विभाग का उद्देश्य है कि उस वर्कबुक में उल्लेखित दक्षताएं हैं वो हासिल करें। है ना? आपने वर्कबुक को, मैंने आपकी वर्कबुक देखी थी, आपने कई जगह सिर्फ राइट लगाए थे, है ना? तो आपको वहां राइट नहीं लगाने थे, आपको वहां पर रिमार्क लिखना है सबसे लास्ट में, विद्यार्थी विशेष के लिए। जैसे मेरे को जहां तक ध्यान है, सुलेखा वाली वर्कबुक आप देखी आपने? देखिए, आप देखिएगा दोबारा, है ना? बताइएगा आपको क्या कहना है इस पे। इसमें सर जो ये स्टार दिए है ना जी, स्टार पर क्लिक करना है। हाँ हाँ, 1 2 या 3। हाँ। हम लोगों ने शुरू में किया था बेसलाइन असेसमेंट, फिर बाद में सरकार ने है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें RKSMB के फर्स्ट और सेकंड का विश्लेषण दिया है। ओवरऑल हमारा विद्यालय है वो, मुझे लगता है कि वो प्रगति की दिशा में बढ़ रहा है, कुछ थोड़ा सुधार तो लग रहा है, पर हमें अगर हम पूरी टीम के साथ में एक साथ लग जाएंगे तो पूरे विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो मैं सब आप लोगों से, विषयाध्यापकों से ये आग्रह, स्टाफ का सभी का एक सवाल था। पिछली बार जो RKSMB का प्रथम आकलन था तब भी ये विभाग का उन्होंने रिपोर्ट कार्ड मांगे थे। इस बार क्या करना है, रिपोर्ट कार्ड देना है या अपने? बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड उन्हें दे दीजिए। रिपोर्ट कार्ड देने के बाद में अपने उसके लिए हम लोग दूसरी कॉपी निकाल लेंगे। रिपोर्ट कार्ड उनके लिए ही है। रिपोर्ट कार्ड इसलिए बनाया गया है कि उसके अभिभावक है, उनसे हम लोग है वो क्या अपेक्षा करते हैं। आज की मीटिंग का जो हमारा दूसरा एजेंडा है वो है ही ये कि अभिभावकों के साथ में हमें कल क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो मैडम आप तो जानती हैं, आपने तो खुद ने भी फोन किए हैं, वीडियो भी बनाया, जैसा आपने अभी अभी बताया था, आपने अभी डाला है, तो उसमें सबसे पहली बात है उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना। इसके लिए सर हमने एक रजिस्टर मेंटेन किया है जिसमें बच्चों के नाम और लिखे हुए हैं और अभिभावकों के साइन भी करवाने हैं। उसमें आकलन फर्स्ट टू ऐसे करके किया था कि पता चले कितने अभिभावक सक्रिय हैं बच्चों के स्कूल में आने से, इंटरेक्ट करने में, और कितनों के नहीं है। जो नहीं आ पाएंगे उनको वापस से फिर फोन करके उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये फोन का काम हमें आज ही करना होगा क्योंकि आज 6 तारीख है और हमारे पास आज का ही दिन है। आज विद्यालय छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सभी अभिभावक कल आए। अगर जरूरत पड़ती है तो अभी जब आप है, इसके बाद में जब लंच में या जब इस विद्यालय है उसकी समाप्ति होगी, अंतिम घंटी बजेगी, तब आप है उस रास्ते से चले जाएं, उनसे मिलते हुए जाएं कि कल वो लोग जरूर आए। एक और था खास बात कि इसका कार्ड बनाया था, प्रभारी तो मैडम आप है ना, इसका जो है वो एक हमने है पोस्टर बनाया हुआ था जो हमारे पास में डायरेक्टेड से आया था शाला दर्पण लॉगिन पे, और किसी मैंने ग्रुप में भी देखा था, वो मैंने आपको दिया था कि उसको डाउनलोड करके हमें चिपकाना है हमारे गेट के बाहर और किसी सार्वजनिक स्थान पे। उसका क्या रहा? जी सर, उस पोस्टर को निकाल के मैंने गेट के एंट्रेंस के ऊपर चिपका दिया है। अभिभावक वगैरह वो सब देख रहे हैं और मेरे से बच्चे सवाल भी कर रहे हैं कि इसमें कितने बजे आना है, क्या करना है, कितनी तारीख को आना है, सब बच्चे उसमें पूछ रहे हैं मेरे से। एक जो है वो इन मैडम का घर है शायद मेरे ख्याल से पंचायत के आसपास है, आपका घर है ना, तो आप है एक पोस्टर यहाँ से ले जाइएगा अभी और एक पोस्टर हमारे पंचायत भवन के ऊपर भी लगाएंगे, इससे फायदा होगा कि नहीं? जी सर, और मैंने सरपंच साहब को फोन भी कर दिया था सर, उनको भी बोल दिया कि आपके जो आसपास जो जानकारी में है उन सबको बताने की कल मीटिंग है। वैसे मैंने खुद भी इंडिविजुअली कॉल कर दिया था पेरेंट्स को और उनको भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। कुल मिला के लगती है कि हमारा पूरा जो टीम है वो कल की PTM के लिए और इसके विश्लेषण के लिए तैयार है। प्रत्येक विद्यार्थी का जो है वो हमने रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। प्रत्येक विद्यार्थी क्या विषयवार और दक्षतावार क्या प्रदर्शन रहा है उसका हमने तुलनात्मक जो दिया गया विवरण उसको भी देख लिया है। और अब हमें करना क्या है कि हम लोग चिन्हित कर रहे हैं उन दक्षताओं को जिनमें विद्यार्थी है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए या पहले के मुकाबले उसका दूसरे में नहीं है। अब हम लोग कल जो आएंगे पेरेंट्स, उनके साथ में बैठक व्यवस्था रितु मैडम ने बता ही दिया कि आपने कर दिए, तो आप लोगों को अपने अपने कक्ष में जिस क्लास की आप क्लास टीचर है वहां बैठना है और आपको उस समय उन बच्चों की वर्कबुक, रिपोर्ट कार्ड सब लेकर बैठना है। रिपोर्ट कार्ड को जैसे बात की कि 3 भागों में बांटना है। एक ऐसे बच्चे जिन्होंने तीनों स्टार प्राप्त किए, दूसरे और तीसरे। उसका अर्थ ये कतई नहीं होना चाहिए कि बच्चों में किसी तरह की हीन भावना हो। ये आपके लिए है क्योंकि आप अभिभावकों से ये बात करेंगे। 3 स्टार है उनसे क्या बात करनी है, 2 स्टार से की क्या करनी है और 3 के लिए 1 के लिए क्या करनी है। ये तीनों हम आपको आसानी रहे बातचीत में, केवल इतना ही इसका उद्देश्य है।
और खास बात ये है कि अभिभावक जो आएंगे वो अलग अलग तरीके के आएंगे, है ना। वो शालू की नानी आती है ना आपके यहाँ, वो तो हिंदी की बहुत महारत है उनको, तो वो तो सवाल पूछेंगी आपसे। बताइए मैम, आपने क्या तैयारी कर ली उसके लिए? सर मैंने सालों में जो कक्षाएं प्राप्त की है और जो नहीं प्राप्त की है उनके बारे में सब कुछ मेरे पास लिखा हुआ है, और वो सब मैं उन्हें बता दूंगी कि ये इनको तैयारी करनी है। जैसे संयुक्त अक्षर के बारे में, रेत के बारे में, रेत का उच्चारण भी वो नहीं कर पाती है, और सही तरह से संयुक्त अक्षर में थोड़ी उच्चारण में दिक्कत आ रही है, हाँ। वो उनको बताऊंगी। संयुक्त अक्षर के बारे में आप है वो उनको एक सूची बना के दे दें जिसका बार बार दोहरान करें। इससे क्या होगा, नानी भी है वो बिजी हो जाएंगी और घर पर भी है उसका ध्यान हो पाएगा। जी सर। नानी जी तो आपसे बहुत कल है वो करने वाली है बातचीत। इधर मैं बात करता हूँ तो रामू के जो आते हैं पिताजी आते हैं, शायद वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। गौतम जी आपकी क्लास में है शायद वो रामू? एक्चुअल में सर रामू जो बच्चा है वो जो अपना आरकेएसएमबी का जो आंकलन हुआ है उसमें 100% उसने प्रदर्शन किया है, और उसके पिताजी को ये भी पता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो सर वो इसलिए ज़्यादा नहीं करते। नहीं, पर उनका शायद व्यवहार ही ऐसा कि वो बोलते कम ही है। नहीं सर, उसके बोलने का ये कारण है कि सर हम जो डायरी देते हैं ना बच्चों को घर पे, तो उस डायरी के अंदर हम टिप्पणी भी लिखते हैं, तो उन टिप्पणी को वो पढ़ते हैं सर, और टिप्पणी को पढ़ने के बाद में वो सर उसका अवलोकन करके हमें बताते हैं उसके बारे में। हाँ, ये वो कभी मीटिंगों वगैरह में कम मिलते हैं, लेकिन आम दिन वो हमारे स्कूल में आते हैं और हमारे बच्चे के बारे में इस बारे में डिस्कस भी करते हैं। इस तरह से हमारे पास में जैसा शालू और रामू की तरह बहुत सारे अभिभावक जो आएंगे, उनके विद्यार्थी जो है, उनका बेटा बेटी पोता पोती, उनके साथ में हमें इंडिविजुअल अलग अलग बात करनी है, उनको बताना है और उनसे हमारी अपेक्षाएं क्या रहेगी। आप बताएंगे क्या अपेक्षाएं अपन कर उनसे ले सकते हैं। जैसे आपके यहाँ सुनील है, उसके फादर है वो तो फार्मर हैं, ज्यादातर खेत पे रहते हैं, उनसे क्या अपेक्षा ले सकते हैं? तो हम बुलाएंगे मीटिंग में, बार बार समझाएंगे बच्चों को। वो पढ़ा नहीं सकते तो पढ़ने के लिए बता सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, जो काम दे रहे हैं घर पे करने के लिए उसका वो ध्यान रख सकते हैं। बच्चा पढ़ तो रहा है, इतना तो समझते हैं। सुनील के पिताजी को पिछली बार भी सर आए थे तब उनको बात की थी कि आप जब भी मीटिंग में आपको बुलाया जाता है उसमें, और आप महीने में कम से कम एक दिन अपने बच्चे के लिए जरूर निकालें। खेती का समय हम समझ पा रहे हैं, तो उसके बाद उनमें सकारात्मक रवैया आया है। वो कह रहे हैं यदि मैं नहीं आ पाया तो इसकी माँ को जरूर भेजूंगा। इस बार उम्मीद है वो माता पिता दोनों ही आएंगे, मेरी लग रहा है मुझे सर आएंगे। हाँ ऋतु जी, आज एक और काम कराना पड़ेगा हमें है, हमारे जो है टॉयलेट्स है उनको साफ करवाना है, हमारे गेट पूरे साफ हो, जितने भी कमरे हैं वो साफ सफाई हो, क्योंकि जो भी लोग बाग आएंगे वो लोग है हमारी साफ सफाई स्वच्छता को भी देखेंगे। और एक बात और खास है कि हमारे जो कबड्डी की टीम थी उसने है वो जिला स्तर पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो मुझे लगता है कि हम लोग उनके बारे में भी पेरेंट्स को बताएं, या कम से कम हमारे नोटिस बोर्ड पर है वो जो उनकी फोटोग्राफ्स जो आपने दिखाई थी मुझे वो लगा दें, और उसमें लिख दें बड़े अक्षरों में कि हमारी जो है वो जिला स्तरीय कबड्डी टीम विजेता जो टीम है हमारे विद्यालय की, वो भी काफी एक अच्छा जो है वो संदेश है वो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग है वो पूरी तरह से तैयार हैं। अभिभावकों से हमें ये अपेक्षा करनी है कि वो किस तरह से है वो हमारा सहयोग करें, घर पे विद्यार्थी है उसको मार्गदर्शन करें, जो हम लोग जहाँ पे छोड़ के जाते हैं विद्यालय में उसी को आगे बढ़ाने का अभिभावक है काम करें। मुझे मेरी टीम पे पूरा विश्वास है, और मैं आप सब लोगों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से अपने स्टाफ की है वो एक मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग में ये तय करेंगे कि विद्यार्थी है उनके अभिभावक आने वाली पीटीएम में किस तरह से शिक्षकों से बात करेंगे, शिक्षक उन्हें क्या क्या देंगे, अभिभावकों से क्या अपेक्षा करेंगे, और उससे पहली बात सभी रिपोर्ट कार्ड्स को डाउनलोड करेंगे, प्रत्येक दक्षता को है वो विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करेंगे, पिछले आकलन के साथ में है वो तुलना करेंगे, और नवीन गतिविधियां ढूंढेंगे उन सभी दक्षताओं के लिए जिन दक्षताओं में विद्यार्थी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है या उसे प्राप्त नहीं किया। मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।